हे एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं लेशमानिया के बारे में। ठीक है, तो लेशमानिया के क्या देखने वाले हैं? सिम्टम्स, प्रिवेंशन, कंट्रोल, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि लेशमानिया क्या एक प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ कैसा प्रोटोजोआ? पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, जो मतलब कि दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने फूड वगैरह के लिए, अपने लाइफ साइकिल के लिए। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए एंड क्या कॉज करता है? ये एक हमें पता है, ये विसेरल लेशमानियासिस कॉज करता है। ठीक है, जिसको कालाजार भी बोलते हैं। ये क्या है? मोस्ट सीवियर फॉर्म है किसकी? लेशमानियासिस की। और इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक, जिससे क्या हो जाती है? स्किन ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो देखते हैं कि कालाजार या फिर लेशमानियासिस, या फिर जब ये लेशमानियासिस होता है तो क्या कालाजार हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो फीवर हो जाती है। ठीक है, तो फीवर कैसी होती है? इंटरमिटेंट और रिमिटेंट, मतलब कि जो फीवर है ना वो या तो कंटिन्यूसली मतलब लगातार डेली डेली आएगी, या फिर क्या होगा बीच बीच में कभी कभी आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है, वेट लॉस होगा उससे, और स्प्लेनोमेगली होगी। ठीक है, मतलब कि इनलार्ज होगा स्प्लीन, क्या हो जाता है? स्प्लीन का साइज़ बड़ा होने लग जाता है। हेपेटोमेगली, मतलब जिसके अंदर हिपेटो किसके लिए यूज़ होता है? लीवर के लिए। तो लीवर का साइज़ क्या होगा? इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। एनीमिया, पैक्टिनोपीनिया, जिसके अंदर क्या होगा कि एनीमिया, और क्या हो जाएगा कि जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स का काउंट क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा। डार्कनेस ऑफ स्किन, स्किन कैसी हो जाएगी? डार्कनेस होने लग जाएगी। और वीकनेस आएगी, या फिर फैटिग, थकावट वगैरह महसूस होगी। ठीक है, आगे इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, तो क्लिनिकल असेसमेंट क्या है? सिम्टम्स देख सकते हैं हम लोग कि कैसे कैसे सिम्टम्स, या फिर हिस्ट्री इन एंडेमिक एरिया। एंडेमिक एरिया वो एरिया होता है, वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मैं बोलती हूँ कि अगर मतलब जहाँ पे ये कालाजार स्पेशली जिस एरिया में पाया जा रहा है उसको बोलते हैं एंडेमिक एरिया। ठीक है, और वो कहीं पे भी ना पाया जा रहा है उसको बोलते हैं एंडेमिक एरिया। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे को जैसे अगर मैं बोल दूँ कि मेरे को एक्स प्लांट मिला है, वो एक्स प्लांट कहाँ पे मिला है? मेरे को एक्स प्लांट मिला है, मान लो कि मेरे को वाई प्लेस पे मिला है। ठीक है, एक्स प्लांट कहाँ मिला है? मेरे को वाई प्लेस पे। और वो पूरे भी वर्ल्ड में सिर्फ एक वाई प्लेस ही है जहाँ पे क्या एक्स प्लांट मिलता है, बाकी वो कहीं पे भी नहीं है। तो वो जो वाई प्लेस क्या हो गया? वो एंडेमिक एरिया हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि तो उस एंडेमिक एरिया की हम हिस्ट्री देखेंगे कि वहाँ पे कि पहले भी किसी को हुई है या फिर डिजीज़ नहीं हुई। ठीक है, आगे हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एमिस्टिगोट। अब हमें पता है कि जो लेशमानियासिस है उसके अंदर जो लेशमानिया है उसकी कैसी दो फॉर्म मिलती है। ठीक है, एक तो एमिस्टिगोट, एक प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। जो एमिस्टिगोट फॉर्म है वो किसके अंदर होती है? ह्यूमन के अंदर। और ह्यूमन के अंदर वो कहाँ मिल सकते हैं? हमें पता है कि वो मैक्रोफेजिस को क्या करती है? इन्वाइट करती है। तो जिसकी वजह से माइक्रोफेज कहाँ मिल सकते हैं? स्प्लिन के अंदर मिल सकते हैं, बोन मैरो के अंदर मिल सकते हैं, लिम्फ नोड के अंदर मिल सकते हैं, जहाँ पे वो फाइट वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी? जब मैक्रोफेजिस मिलेगी तो मैक्रोफेजिस या ब्लड के अंदर भी मिल सकते हैं एमिस्टिगोट फॉर्म। तो ये एमिस्टिगोट फॉर्म यहाँ पे मिल सकते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लड और माइक्रोफेजिस वगैरह मिलते हैं, तो इन वो ऑर्गन्स के भी अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक्स के थ्रू हम क्या लेंगे? इमेज के थ्रू हम क्या देख सकते हैं? पता लगा सकते हैं। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गए। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? जैसे कि कौन कौन से दो टेस्ट हो गए? जैसे रिकॉम्बिनेंट 39 डीप टेस्ट हो गया, दूसरा हो गया एलिजा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीप स्टिक टेस्ट क्या होता है? तो सीरोलॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि सीरम या फिर ब्लड लेके, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे? उसमें हम ये पता करेंगे कि अगर लेशमानिया है वो ह्यूमन के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? दो चीज़ के बेसिस पे पता करेंगे। अब हमें पता है कि कोई भी जब फॉरेन पार्टिकल ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो फॉरेन पार्टिकल जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो जो भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। और उसके अगेंस्ट, उससे लड़ने के अगेंस्ट हमारे अंदर क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी बनाता कौन है? इम्यून सिस्टम। तो दो चीज़ पता चल गई, एंटीवन और एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी ह्यूमन, अब जो वो अगर उसने अब में क्या क्या इन्फेक्ट किया किसी को भी, अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट कर दिया लेशमानिया ने, तो ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके अंदर एंटीजन होंगे उसके, किसके? लेशमानिया के एंटीजन मिल जाएंगे। और एंटीबॉडी किसकी मिल जाएगी? ह्यूमन के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी। तो सीरम के अंदर क्या मिलेगी? एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे क्या हो जाए, जिसको उनको लेके अगर हमने क्या किया कि अगर हमने एंटीबॉडी ली और फिर उसको क्या किया? एंटीजन के साथ ट्रीट किया। अगर हमने सीरम को लेके और बाहर हमारे पास क्या है? अगर एंटीजन है, तो हम उसकी बेसिस पे हम क्या चेक करते हैं कि इसके अंदर कि लेशमानियासिस इसको कॉज हुआ है कि नहीं हुआ। वो देखो कैसे। अब जो रिकॉम्बिनेंट 39 डीप स्टिक टेस्ट है ना, उसके अंदर क्या होता है कि हम ह्यूमन के अंदर, जब हमें पता है किसी भी ह्यूमन के अंदर, हमें कोई सस्पेक्टेड ह्यूमन है, उसके अंदर क्या हुआ है कि लेशमानियासिस, उसके अंदर कालाजार हुआ है।
अब हमें पता करना है कि उसके अंदर है या नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसका सीरम लिया, तो अब अगर उसको हुआ होगा तो उसके अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनी हुई होगी। तो जब हमने सीरम वो कहाँ डाला है, डीप स्टिक टेस्ट जो पैड होता है उसके ऊपर हमने वो सीरम की ड्रॉप डाल दी, ठीक है, ब्लड डाल दिया और फिर उस पर बफर डाल के उसको क्या किया, उसके ऊपर फैला दिया। फिर अब जो रिकॉम्बिनेंट 39 डीप स्टिक टेस्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। एंटीजन किसके अगेंस्ट होते हैं, जो ह्यूमन के अंदर एंटीबॉडी बनती है किसके अगेंस्ट है, लेस्मानिया की। जब हमें पता है कि एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है, हमारी ह्यूमन की उसके अगेंस्ट है, लेस्मानिया के अगेंस्ट। और जो एंटीबॉडी हमारे अंदर है उसके अगेंस्ट हमने क्या बनाया, वैसे ही कॉपी करके क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट 39 एक एंटीजन क्रिएट करा, जो क्या करता है कि जब हमें पता है कि एंटीजन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करा। तो जब अगर ह्यूमन के अंदर वो एंटीबॉडी लेस्मानिया के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी मिली और हमने वो क्या करा, सीरम के अंदर हमें पता है ब्लड के अंदर क्या मिलेगी, एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी हमने क्या करा, उस टेस्ट के ऊपर डाली। अगर उसने उसके साथ रिएक्ट कर लिया तो वो कलर चेंज कर जाएगा या फिर वो फ्लोरोसेंस दिखा देगा। तो अगर उसने कलर चेंज किया या फ्लोरोसेंस लाइट इमिट करी, तो अगर उसने उसके साथ रिएक्शन की होगी, जब तो इमिट करेगा और कलर भी चेंज होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर एंटीबॉडी है, मतलब कि इसके क्या हुआ है, काला जार हुआ है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, एलिसा के अंदर होता है। एलिसा के अंदर दो टेस्ट हो सकते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के अगेंस्ट दोनों के। अगर हम एंटीजन लेंगे, ब्लड के अंदर हमने क्या लिया, ब्लड लिया। अब हमें पता करना है उस ब्लड के अंदर एंटीजन अगर लेस्मानिया डिजीज उसको कॉज हुआ है कि ये नहीं हुआ, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, अगर हम उसको उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी प्रिपेयर कर रखी है, तो अब हम उसको क्या निकालेंगे, एंटीजन को बाहर निकालेंगे। अब हमने क्या करें, प्राइमरी एंटीबॉडी जो किसके अगेंस्ट होती है। अब हमें पता है कि एंटीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडी वो एंटीजन के साथ हमेशा रिएक्ट करती है, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। मतलब हमें पता है कि एक एंटीजन सिर्फ एक ही एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अगर वो ए एंटीजन है तो वो सिर्फ ए ही एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, बी एंटीबॉडी के साथ नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि उस ब्लड को लिया, फिर उससे हमने एंटीजन, अब ब्लड को लेके हमने क्या करा, एक प्लेट ली, उसके ऊपर हमने एंटीबॉडी लगा दी। तो वो क्या करेगा, जब हमने मान लो एक प्लेट के ऊपर हमने लिया बहुत सारी एंटीबॉडी लगा दी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी। अब हमने ह्यूमन जो सस्पेक्टेड ह्यूमन है उनसे हमने क्या किया, ब्लड लिया। अब हमें देखना है उसके अंदर एंटीजन है या नहीं, कौन से एंटीजन, लेशमानियासिस के। तो अब हमने वो जो सीरम है, जो ब्लड है, वो किसके ऊपर डाल दिया, उस प्लेट के ऊपर डाल दिया। अगर वहाँ पे एंटीजन हुए तो वो हमारी जो एंटीबॉडी डाली हुई है प्लेट के ऊपर उसके साथ इंटरेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे वहाँ पे, और वो एंटीबॉडी फर्स्ट प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट क्या होगी, उसके साथ स्पेसिफिक इंटरेक्शन शो करेगी और उससे बाइंड कर लेगी प्राइमरी एंटीबॉडी से। और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, फ्लोरोसेंस लाइट इमिट करेगी, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर क्या करेगा कि सॉरी, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो किसके अगेंस्ट होगी, जो हमारा एंटीजन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट होगी, ठीक है। तो क्या करेगी, वो फ्लोरोसेंट इमिट करेगी, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे हमारे जो ब्लड है उसके अंदर क्या था, कि एंटीजन था, ठीक है। अब समझ में आया। तो ये होता है किसके अंदर, एलिसा के अंदर। मतलब अगर हमने एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ले सकते हैं, अगर हमें एंटीजन चेक करना हो या फिर एंटीबॉडी चेक करनी हो, वो दोनों किसके अंदर आते हैं, एलिसा के अंदर, ठीक है। और अगर सिर्फ हमें क्या चेक करना हो कि हम हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी चेक करनी हो और हमारे पास एंटीजन कौन से है, जो 39 जो कि रिकॉम्बिनेंट 39 है, वो क्या है, एंटीजन है उसके अंदर, ठीक है। तो वो हमने क्या चेक करना है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी किसके अंदर चेक करेंगे, रिकॉम्बिनेंट 39 डीपटी टेस्ट के अंदर। और एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों किसके अंदर चेक कर सकते हैं, एलिसा के अंदर, ठीक है। थर्ड हो गया मॉलिक्यूलर टेस्ट, जिसके अंदर होता है पीसीआर। सेम इसी तरीके से हम जो भी, अगर हमने कोई भी ब्लड लिया, ठीक है, ह्यूमन का, तो उसको क्या करा, उसके अंदर से हमने क्या किया, डीएनए आइसोलेट करा। तो डीएनए आइसोलेट करके उसके अंदर क्या होगा, अब हमें पता है डीएनए के अंदर ह्यूमन का डीएनए भी हो सकता है, और जो अगर उसने लेशमानियासिस हुआ है तो उसने क्या करा होगा, वहाँ पे उसका डीएनए भी मिलेगा। फिर जो अब हमें पता है कि अब दोनों के अंदर फिर हमने उस डीएनए को निकाल के उसको पीसीआर कराया, मतलब उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाया। चेन रिएक्शन कैसे, उसको मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई कैसे करवा सकते हैं हम लोग, पॉलीमरेज डाल के। पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, कोई भी एक डीएनए उसकी क्या करता है, डबल कॉपी बनाता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अब हमने क्या करा, जो हमारा लेशमानिया है उसके अगेंस्ट हमने जो लेशमानिया का टेम्पलेट डीएनए है उसके अगेंस्ट हमने क्या बनाई, जो उसके अगेंस्ट जो उसका मतलब टेम्पलेट स्टैंड बना दिया, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमने क्या बनाया, उसका एंटीसेंस
डीएनए बना दिया, सॉरी उसके एंटीसेंस अगर ने हाँ डीएनए बना दिया, ठीक है। तो वो जो हमारा लेशमानिया का डीएनए उसके साथ जो एंटीसेंस उसका जो हमने बनाया वो क्या करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इंटरेक्ट करेगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे इंटरेक्ट, उसको फिर बार बार क्या करेंगे, उसकी कॉपी भी जनरेट करेंगे। तो जब उसकी कॉपी जनरेट, पहले हम क्या करेंगे, उस डीएनए की कॉपी जनरेट करेंगे, फिर हम क्या डालेंगे, जो जो लेशमानिया का डीएनए है उसके अगेंस्ट हमने क्या डाल दिया, एक एंटीसेंस डीएनए डाल दिया। तो वो क्या करेगा, जो लेशमानिया की कॉपी है सिर्फ उसी के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि वो एंटीसेंस किसका है, उसी का तो है। तो हमें पता चल जाएगा, फिर वहाँ पे क्या होगा, फ्लोरोसेंस आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेशमानिया इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, मतलब लेशमानिया का डीएनए वहाँ पे प्रेजेंट है इस ह्यूमन के अंदर। तो वो ह्यूमन क्या गया, उसके अंदर क्या गया, लेशमानियासिस होगा। तो ये किसके अंदर होता है, पीएससीआर के अंदर, ठीक है, जो क्या है बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है। या फिर हम कल्चर मीडिया के थ्रू भी क्या करवा सकते हैं, पता करवा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो ट्रीटमेंट क्या होता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि मेडिसिन वगैरह देना, ठीक है। लाइपोसोमल एक तो हो गया, ठीक है। एम्फोटेरिसिन हो गया। बी ये क्या है, ये इंजेक्टेड है, मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू ये क्या ली जाएगी, ड्रग, ये ड्रग है, ठीक है, वो इंजेक्शन के थ्रू ली जाएगी। दूसरी होगी मेलिटेफोसिन, जो क्या एक ऑरल ड्रग है, ठीक है, ये ऑरली ली जाएगी, ठीक है, माउथ के थ्रू। पैरोमायोसिन क्या हो गया, ये भी क्या है, ड्रग है, ठीक है। पेंटावेलेंट है, एंटी मोनोलियन, ये भी क्या है, एंटी मोनोलियन, ठीक है। और चॉइस ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन दी, ये मतलब जितने भी जो भी ये ड्रग्स हैं ये सारी क्या है, कोई भी इंजेक्शन के थ्रू ली जाएगी, कोई ऑरली ली जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ड्रग है जो क्या करती है, उसके लेशमानियासिस को ट्रीटमेंट में, मतलब मेडिसिन है ये जो क्या करेगी, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है। और ये ड्रग किस पर डिपेंड करती है, जोग्राफिकल रीजन और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब हमें देखते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। अब हमें पहले पता है कि लेशमानिया कॉज कौन करता है, सैंड फ्लाई करती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका उसका मतलब जो उसका वेक्टर जो भी इसको लेके आता है ह्यूमन के अंदर, जब ह्यूमन को फ्लाई बाइट करती है तो उस फ्लाई को अगर हम मार देंगे तो क्या करेगी, जो हमारे अंदर फिर लेशमानियासिस या फिर जो लेशमानिया है वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम वेक्टर है वो उसका, तो वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, जो वेक्टर से, अगर वेक्टर से रिलेटेड या फिर वेक्टर को इंसेक्ट हो गया तो इंसेक्ट से रिलेटेड इंसेक्टिसाइड डाल देंगे हम। तो या फिर क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड डाल के उसको मार देंगे, या फिर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स भी नेट वगैरह डाल सकते हैं, ताकि मतलब क्या करे, वो फ्लाई अंदर ना आए, ठीक है। इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग, मतलब घरों वगैरह के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव वगैरह कर सकते हैं ताकि वो घर के अंदर ना आए, या फिर रिपेलेंट डाल सकते हैं ताकि वो उसको देख के चली, स्मेल करके चली जाए, ठीक है, ऑर्डर वगैरह। आगे है पर्सनल प्रोटेक्शन, कैसे कर सकते हैं, अर्ली केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी डिटेक्ट करवाओ और ट्रीटमेंट करवाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे हाँ ठीक है, थोड़े से भी कि आप फैटीग महसूस करो, वीकनेस आ रही है, फीवर हो रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, डिटेक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस करवानी चाहिए कि हाँ, हमें बताना चाहिए लोगों को कि ऐसे ऐसे कि लेशमानियासिस निकाला जा रहा है, ऐसे फैलता है, इसकी बहुत ज़्यादा सीवियर है ये, ठीक है। ये सब बताना चाहिए। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो है केस डिटेक्ट वगैरह कर सकते हैं कि कैसे कॉज हो रहा है, ठीक है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स वगैरह दे के, ठीक है, एकेडमिक एरिया के अंदर, मतलब एंड जो भी एंडेमिक एरिया है हमें पता है कि यहीं पे मोस्टली कोई भी एक एरिया मान लो उसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या, उसके अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, किसके, लेशमानियासिस के, कालाजार के। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे हम जो जितने भी लेशमानिया के केस जो भी मेडिसिन ड्रग्स वगैरह बनी है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। आगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिमूव सैंड फ्लाई ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब जहाँ पे सैंड फ्लाई क्या कर रही है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है, जहाँ पे वो ग्रोथ उनकी हो रही है, या फिर वो अपना क्या करे, ब्रीडिंग उनका जो भी ग्राउंड है, तो वहाँ वो क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग, या फिर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि अब डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ गवर्नमेंट को स्कीम चलानी चाहिए, प्राइवेट कुछ जो हेल्थ एजुकेशन जो प्राइवेट हेल्थ से रिलेटेड जो भी फर्म्स वगैरह है उनको क्या करना चाहिए, उनको भी अपनी मतलब हेल्प करनी चाहिए लोगों को, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं कि एक तो इंसेक्ट को जो भी इसको वेक्टर है उसको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो भी एंडेमिक एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर हो रही है ये मतलब डिजीज़ कॉज हो रही है, उस पर क्या करें, हम ड्रग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट वेक्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि इंसेक्ट को हम क्या करें, ब्रीड ही ना होने दें, ठीक है। अब देखो प्रिवेंशन के अंदर पता चलेगा कि कैसे इंसेक्ट वगैरह को हमने हटाना है उसको, ठीक है। ट्रीटमेंट के अंदर पता चलेगा कि ऑरली ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं,
इंजेक्शन के थ्रू भी दी जाती हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस के मैंने बताई थी, मॉलिक्यूलर के अंदर पीसीआर हो गया, सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट 39 डीप टेस्ट हो गया, लीजा हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है सिम्टम्स के अंदर मैंने आपको बता दिया, तो ये सब होता है, ठीक है।